क्या आप इस पजल को ठीक कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस पजल को ठीक करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेंटल प्रोसेस आपको यूज करनी पड़ेगी, और उसको कहते हैं थिंकिंग, उसको कहते हैं चिंतन। क्या आपको पता है कि 24 घंटे में आपके दिमाग में कितने विचार आते हैं? तो इसका उत्तर मैं आपको देता हूं कि 24 घंटे में आपके दिमाग में 60,000 से अधिक विचार आते हैं। कुछ विचारों के लिए हम अवेयर होते हैं, हम जानते हैं अच्छा ये विचार ऐसा है, अरे मैं इसके लिए सोच रहा हूं, और बहुत सारे विचार ऐसे हैं जिसके लिए आप और मैं अवेयर नहीं है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, और सब मिलाकर 60,000 से अधिक थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं। आप उसको दिमाग कह लें, आप उसको ब्रेन कह लें, आप उसको मस्तिष्क कह लें, आप उसको माइंड कह लें, क्योंकि एक एग्जिस्टेंस बताएं कि हाँ ये विचार मन में है कि ब्रेन में है, हम इसके डिस्कशन में बात नहीं कर रहे हैं। केवल हम ये बात कर रहे हैं कि 60,000 थॉट्स आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चिंतन कहते किसको है? क्या आपको पता है कि थिंकिंग कहते किसको है? तो आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि थिंकिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम थिंकिंग की बात करते हैं तो एक बात आती है जिसको कहते हैं मेंटल मैनिपुलेशन, कि वातावरण से आप सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। वातावरण क्या होता है? वातावरण का मतलब है कि आपके चारों ओर जो भी चीजें चल रही हैं वो सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, एनवायरनमेंट का पार्ट है। आप इस मोबाइल को देख रहे हैं, एनवायरनमेंट का पार्ट है। आप किस चारों ओर जो भी चीजें हैं वो एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट से क्या होता है, सूचनाएं आपके ब्रेन में जाती हैं, और जैसे ही ब्रेन में जाती है आपके ब्रेन में एक विचारों का ताना बाना शुरू हो जाता है। आपके ब्रेन में एक मेंटल मैनिपुलेशन, एक जोड़तोड़ शुरू हो जाती है, मानसिक जोड़तोड़ जिसे कहते हैं, और वही है आपकी थिंकिंग, वही है आपकी थॉट प्रोसेस। अगर बात की जाए कि अगर बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें कि थिंकिंग इज अ मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस, सिंबल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। अभी मैंने एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की तो बात की कि जैसे ही आपने इस पजल को देखा, जैसे ही पजल को देखा है, मैंने कहा कि आप पजल को सॉल्व कर दो, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में आ गई, और कहीं ना कहीं मेंटल मैनिपुलेशन, जोड़तोड़ शुरू हो गई। अच्छा ये रेड को इधर कर दें, ग्रीन को इधर कर दें, नहीं नहीं ये ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा घुमा दें, इसको फिरा दें। क्या हो रहा है? मेंटल मैनिपुलेशन चल रही है। तो मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस, यहां पर इमेजेस का मतलब क्या है? इमेजेस का मतलब यह है कि आपको विचार करने के लिए, थिंकिंग करने के लिए एक्चुअल में कोई वस्तु की या परिस्थिति की जरूरत नहीं होती है। मैं अभी कहूं कि अच्छा शिमला कैसा है, मैं अभी कहूं कि अच्छा आप लॉयन के बारे में आप थोड़ा सा विचार करें, क्या लॉयन का होना जरूरी है विचार करने के लिए? क्या शिमला जाना जरूरी है शिमला के बारे में विचार करने के लिए? तो आप क्या कर रहे हैं? मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस। आप जिसके बारे में भी विचार कर सकते हैं, आपको केवल उसकी इमेज बनाना है, आपको उसकी केवल कल्पना बनाना है। तो मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस, ओ लॉयन ऐसा होता है, ओ लॉयन ऐसे दहाड़ता है, अरे लॉयन आ जाएगा तो डर लगेगा, अरे लॉयन खा जाता है। इमेजेस। अब इमेजेस मेनली दो तरीके की होती है, एक विजुअल और एक ऑडिटरी, कि आपके माइंड में एक विजुअल जो इमेज बनती है, अच्छा लॉयन, अरे लॉयन बहुत बड़ा होता है, और ऑडिटरी इमेज क्या होता है, वो जो दहाड़ता है करके। अब वो क्या है? वो उसकी ऑडिटरी इमेज है। तो वो उस ऑडिटरी और विजुअल इमेजेस का मैनिपुलेशन। फिर सिंबल्स की बात करते हैं। अब प्लस का सिंबल कैसा होता है, माइनस का सिंबल कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कैसा होता है, रेड लाइट का सिंबल कैसा होता है, तो येलो लाइट का सिंबल कैसा होता है। आपके सामने जैसे ही सिंबल्स की बात आती है, फिर मेंटल मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है, फिर जोड़तोड़ शुरू हो जाती है। अच्छा रेड लाइट, अरे रुक जाओ, येलो लाइट देख के जाना है, अच्छा इधर की तरफ एरो है, ओ इस लेफ्ट की तरफ जाना है, इधर की तरफ एरो है, अरे राइट की तरफ जाना है। सिंबल्स को देखकर मेंटल मैनिपुलेशन शुरू हो रहा है। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कॉन्सेप्ट मतलब कि आप किसी वस्तु के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, किसी भी एक तथ्य के बारे में जानकारी रख रहे हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, अब साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। क्या हो रहा है? किसी कॉन्सेप्ट को मैं, या कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, किसी घटना के बारे में मैं जानकारी रख रहा हूं, मैं उसको कहीं ना कहीं
जानने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज कॉन्सेप्ट। रूल्स, रूल्स के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, आपकी हमारी लाइफ रूल्स पर टिकी हुई है। तो रूल्स के बारे में हम मेंटल मैनिपुलेशन करते हैं, रूल्स के बारे में हमारे माइंड में विचार आते जाते रहते हैं, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जो बाहर से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो है क्या कि अगर इसको बड़ा एक सिंपल सी बात की जाए कि थिंकिंग क्या है, थिंकिंग इज अ मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कि इंफॉर्मेशन के ऊपर आप जब मेंटल मैनिपुलेशन करते हैं, मानसिक रूप से जोड़ तोड़ करते हैं, वो है आपकी चिंतन, वो है आपकी थिंकिंग। अब लेकिन ये जो मेंटल मैनिपुलेशन है, ये जो विचार जो चल रहे हैं, क्या वो दिखाई देते हैं? तो आप कहेंगे साहब विचार दिखाई नहीं देते, इसलिए कहा जाता है कि थिंकिंग इज अ इम्प्लिसिट मेंटल प्रोसेस। इम्प्लिसिट क्यों? क्योंकि अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती, चल रही है। मैं बोल रहा हूं तो भी चल रही है, आप सुन रहे हैं तो भी चल रही है, मैं खाना खा रहा हूं तो भी चल रही है, एक अंदर की तरफ चल रही है, अव्यक्त है, इम्प्लिसिट मेंटल प्रोसेस। लेकिन इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए कि थिंकिंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। क्यों कॉग्निटिव प्रोसेस है? कॉग्निटिव प्रोसेस इसलिए कि जब भी आप विचार करते हैं, किसी तथ्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो आवश्यकता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समस्या होती है तो समाधान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए थिंकिंग क्या है? इम्प्लिसिट प्रोसेस तो है, लेकिन कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है थिंकिंग। फिर आता है कि थिंकिंग इज अ मेडिएटिंग प्रोसेस बिटवीन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। कि विचार कब करते हैं? आप कहेंगे साहब अभी तो आप बता रहे थे कि विचार तो हमेशा ही आते रहते हैं, लेकिन आप खुद जानबूझकर विचार कब करते हैं, जानबूझकर थॉट प्रोसेस को कब यूज करते हैं? जब आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन के बीच की जो मध्यस्थ अवस्था है, मैंने अभी क्या कहा कि प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक की, आपके सामने एक प्रॉब्लम आई और उसके सॉल्यूशन करने तक जो मेंटल प्रोसेस चल रही है या मेंटल मैनिपुलेशन चल रही है, उसके बीच की जो अवस्था है, मतलब प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन के बीच की जो अवस्था है, जो मानसिक अवस्था है, बेसिकली जो मानसिक अवस्था है, उसको कहते हैं मेडिएटिंग प्रोसेस, मध्यस्थ प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है चिंतन। फिर आता है कि जब भी हम चिंतन करते हैं, और चिंतन कब? चिंतन किसके लिए? चिंतन जब किसी समस्या के समाधान के लिए करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही हमारे सामने प्रॉब्लम आई, अब आप ये बताएं कि किसी प्रॉब्लम का केवल एक पक्ष नहीं होता है, उस प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, और उन डिफरेंट एस्पेक्ट 1, 2, 3, चौथा, पांचवा, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन जैसे ही हमें कहा जाता है कि साहब ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, अब जब जैसे ही थॉट प्रोसेस शुरू होती है, थिंकिंग शुरू होती है, तो आप सारे के सारे एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं? जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जोड़ने के बाद ही सही प्रक्रिया, सही अनुक्रिया, सही व्यवहार करते हैं। अगर आप कहें कि नहीं साहब मैं 3 को जोड़ूंगा, 2 को नहीं जोड़ूंगा, उसके 2 पक्ष का क्या काम है, 2 प्रॉब्लम का जो 2 एस्पेक्ट है उसको छोड़ दिया जाए? नहीं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको उससे रिलेटेड सारे के सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। और थिंकिंग में क्या होता है? इन थिंकिंग वी ऑर्गेनाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट, थिंकिंग इंक्लूड्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी आप थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो उस परिस्थिति से संबंधित पहले से एक्सपीरियंस आपके माइंड में स्टोर्ड है, उसके आधार पर आप सोचते हैं। एग्जाम्पल आप ले लें कि मैं कहूं कि ये क्या है, आपने कहा सर ये मार्कर दिखाई दे रहा है। आप ठीक है, आप शहर के हैं, आपने इस मार्कर से इस बोर्ड पर लिखा है या लिखते हुए देखा है, तो आप कह रहे हैं सर ये मार्कर है। लेकिन अगर एक बहुत ही गांव का बच्चा जिन्होंने ना बोर्ड देखा है, ना चौक देखी है, ना मार्कर देखा है, और मैं उससे पूछूं ये क्या है, तो वो क्या कहेंगे? वो उससे रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन उनके माइंड में होगी, वो क्या करेंगे? वो उसको रिकॉल करेंगे और उसके आधार पर सोचने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो ये कहे कि साहब ये तो ना एक डंडा दिखाई दे रहा है, साहब को ये तो मारने की चीज दिखाई दे रही है। क्यों? उनको जो पास्ट एक्सपीरियंस थे उसके आधार पर उसने सोचा है। तो थिंकिंग इंक्लूड्स पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ट्रायल एंड एरर। क्यों ट्रायल एंड एरर?
समस्या आएगी, समस्या का आप समाधान करेंगे तो क्या है, मेंटल प्रोसेस जो होगी, कभी आप प्रयास करेंगे गलतियां होंगी, प्रयास करेंगे गलतियां होंगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एरर्स कम होती जाएगी, मतलब कि सही व्यवहार बढ़ता जाएगा। फिर होता है कि ऑल थिंकिंग इज गोल ओरिएंटेड, कि आपके पास कोई गोल है, कोई लक्ष्य निर्देशित विचार होता है, लक्ष्य निर्देशित चिंतन होता है, कि कोई समस्या होती है और समस्या के समाधान को खोजना आपका लक्ष्य है, इसलिए कहा जाता है कि ऑल थिंकिंग इज गोल ओरिएंटेड। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। किसके लिए? थिंकिंग के लिए लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कभी जब आप विचार करते हैं ना तो विचार एक इंटरनल स्पीच चलती रहती है, एक इंटरनल एक संभाषण चलता रहता है, इंटरनल एक बातचीत चलती रहती है, आपको पता नहीं लगता है लेकिन इंटरनल बातचीत चल रही है। जब आप किसी सिंबल्स को देख रहे हैं, तो आप लॉयन के इमेजेस को देख रहे हैं, तो आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सुन रहे हैं या सोच रहे हैं, तो क्या होता है, लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इंटरनल स्पीच चल रही है। फिर है कॉम्प्लेक्स एंड इम्प्लिसिट मेंटल प्रोसेस। मैंने आपको बता दिया, इम्प्लिसिट मेंटल प्रोसेस मतलब कि अव्यक्त है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि है क्या कि एग्जैक्टली आप बहुत सारी चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब भी मेंटल प्रोसेस या थॉट प्रोसेस चल रही है, आप इसको लैंग्वेज से अलग करना चाहें, आप इसको इमोशन से अलग करना चाहें, आप इसको किसी भाव से अलग करना चाहें, बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, एक जिसको कहते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दूसरा जिसको कहते हैं अफेक्टिव एस्पेक्ट, तीसरा जिसको कहते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो चिंतन कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, लेकिन आप कहें कि ये सब भाव पक्ष नहीं है, ये सब क्रिया पक्ष नहीं है, लेकिन इन तीनों के आधार पर ये 3 मिलेंगे तो व्यवहार बनेगा। इसलिए आप संज्ञान को, इसलिए आप भाव को, या इसलिए आप क्रिया को अलग नहीं कर सकते, इन तीनों को आपको मिला के रखना पड़ेगा। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है। और लास्ट आता है कि इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर डेवलप होता है। किससे? थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर डेवलप होता है। अगर इसको समराइज किया जाए तो समराइज करने पर क्या है कि थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज ए मेंटल मैनिपुलेशन, कि मानसिक जोड़तोड़ है। और मानसिक जोड़तोड़ इमेज को लेकर हो सकती है, कॉन्सेप्ट को लेकर हो सकती है, या हम कहें कि सिंबल्स को लेकर हो सकती है, रूल को लेकर हो सकती है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को लेकर हो सकती है, जो भी चीजें चल रही हैं। और वो संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है चिंतन। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।